नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगी कि आप अपने मन को शांत कैसे कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको 10 तरीके बताने वाली हूँ जिसे अपनाकर आप अपने मन को शांत कर सकते हो। आखिरी वाला सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे मोटिवेशन विचारों की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहूं। अगर आप तनाव में हैं तो आप किसी भी काम को पूरे मन से नहीं कर पाते हैं, ना ही खुश होकर अच्छा समय बिता पाते हैं। वैसे तो अलग अलग तरीके हैं तनाव को दूर करने के लिए। मेडिकल साइंस में अलग अलग तरीके हैं, मगर कुछ छोटी छोटी चीजों को करके आप अपने आप ही अपने दिमाग का ख्याल रख सकते हैं। आजकल हर इंसान किसी न किसी तकलीफ या तनाव से जूझ रहा है। भाग दौड़ भरी जिंदगी में दुनिया भर के काम और उनके लिए खुद को हमेशा अलर्ट मोड पर रखना किसी के लिए भी शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर काफी थकाऊ हो सकता है। डॉक्टरों की माने तो हर तरह के तनाव को दूर करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन कई ऐसे छोटे छोटे उपाय भी हैं जो आप खुद से घर पर करके अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं। इंसान को तनाव कई कारणों से हो सकता है, लेकिन जब आपको लगे कि ये तनाव आप पर भारी पड़ रहा है तो इसे बर्दाश्त करने या अनदेखा करने की बजाय किसी भरोसेमंद शख्स से इस बारे में बात करें या फिर किसी डॉक्टर की मदद जरूर ले। हालांकि इन 10 तरीकों को अपनाकर आप तनाव और चिंता को दूर कर सकते हैं। नंबर 1, गाना सुने। दुनिया की ऐसी कोई परेशानी नहीं है जिसे एक शानदार दिल को खुश करने वाला म्यूजिक हल ना कर सके। ऐसी कई वैज्ञानिक स्टडी है जो बताती है कि म्यूजिक आपके मूड को पॉजिटिव करता है और आपको खुश रखता है। आप अपने मूड के हिसाब से प्लेलिस्ट बना सकते हैं। इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक, मेडिटेशन सॉन्ग या फिर कुछ सिर्फ डांस वाले गाने भी रख सकते हैं। जब भी आपका मन उदास हो, आप अपने पसंद के हिसाब से प्लेलिस्ट चला सकते हैं। इसके अलावा अगर इंस्ट्रूमेंट बजाना पसंद करते हैं तो आप कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले भी कर सकते हैं। नंबर 2, बातें करो। भले ही आपको कोई चिंता ना हो, आप बिल्कुल खुश हैं, तो भी किसी दोस्त या किसी करीबी से कुछ समय बात करने में कोई बुराई नहीं है। किसी अपने के साथ बातें करने से आपके दिमाग को हमेशा सुकून ही मिलता है। जब किसी बात को लेकर मन उदास हो या बहुत ज्यादा तनाव हो रहा हो, तो बेहतर है कि आप अपने किसी दोस्त को फोन लगाएं और उनसे दिल खोलकर अपनी तकलीफ को सुनाएं, अपनी मानसिक स्थिति के बारे में बता दें। अगर आपके पास पालतू जानवर है तो उनके साथ खेलकर भी अपने मूड को खुश मिजाज बना सकते हैं। पालतू जानवर तनाव को दूर करने में सबसे ज्यादा माहिर होते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपको या आपकी स्थिति को लेकर कोई नजरिया भी नहीं बनाएगी। नंबर 3, डायरी लिखना। कई लोगों के लिए दूसरों के साथ अपनी परेशानी बांटना या उनसे बताना आसान नहीं होता। अगर आप भी इन लोगों में से हैं, तो जनरल राइटिंग 2 तरीके से आपके काम आ सकती है। आप पहली डायरी में ग्रेटफुल जनरल रख सकते हैं, जिनमें आप उन चीजों के लिए शुक्रिया अदा कर सकते हैं जिन्हें पाकर आप खुद को बहुत खुशकिस्मत मानते हैं। दूसरी डायरी आप रख सकते हैं, और दूसरी डायरी वो जिनमें आप अपने बारे में, अपने साथ होने वाली चीजों, अपने विचारों, डर, शंका जैसी किसी भी चीज के बारे में लिख सकते हैं। जनरल यानी डायरी लिखना आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकती है। नंबर 4, खुली हवा का तो जवाब नहीं। आजकल पूरा दिन मीटिंग के बाद मीटिंग करने में ही गुजर जाता है। कुर्सी पर बैठे बैठे ना जाने कितनी देर तक आंखें स्क्रीन पर रहती है।
अगर आपका भी शेड्यूल कुछ इस तरह से बीत रहा है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। जब भी मौका मिले कुछ देर के लिए पार्क में या प्रकृति के बीच जरूर बिताना चाहिए। कई रिसर्च में इस बात का दावा किया गया है कि प्रकृति के बीच समय बिताने से आपका 55% तनाव गायब हो सकता है। अगर आपको भी कुर्सी पर बैठे हुए बहुत देर हो चुकी है तो एक ब्रेक लेकर कुछ देर बाहर जाना आपकी मानसिक और शारीरिक सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। एक्सरसाइज करना। अगर टहलने भर से आपका तनाव इतना कम हो सकता है तो सोचिए जरा, नियमित रूप से एक्सरसाइज करने से आपका दिमाग कितना शांत हो सकता है। आजकल अगर आपके पास बाहर जाने का समय नहीं है तो घर बैठे बैठे भी एक्सरसाइज करने के लिए इतने सारे विकल्प मौजूद हैं। रिसर्च स्टडी में रजिस्ट्रेट ट्रेनिंग से तनाव कम होने का दावा किया गया है। योगा करके दिमाग को शांत किया जा सकता है। आप हल्के फुल्के स्ट्रेचिंग वाले एक्सरसाइज या फिर एक्सरसाइज रूटीन को भी अपना सकते हैं। अगर इतना भी आपको भारी लग रहा है तो आप हर दिन सिर्फ 20 मिनट टहलने जा सकते हैं। कुल मिलाकर आपको अपने शरीर से थोड़ी एक्टिविटी करानी है। फिजिकल एक्टिविटी न सिर्फ आपको फिट रखती है बल्कि स्ट्रेस भी कम कर सकती है। नंबर 6, अच्छा खाना खाइए। हमें अच्छी तरह से मालूम होता है कि कौन सा खाना या ड्रिंक हमारे फिजिकल हेल्थ के लिए सही है और कौन सी चीज नहीं। जैसे कैफीन के सेवन से हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है, जबकि कार्ब वाले फूड और तेल मसाले आपके अंदर एंजाइटी बढ़ा सकती है। रोजाना कई कप कॉफी पीने के बजाय ग्रीन टी, पेपरमिंट या फिर कैमोमाइल टी भी ट्राई कर सकते हैं। आप खाने में होल फूड, फर्मेंटेड फूड या फिर मैग्नीशियम से भरपूर डाइट को भी शामिल कर सकते हैं। ये फूड न सिर्फ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखते हैं बल्कि आपके मसल्स को भी रिलैक्स करते हैं, जिससे अंततः आपकी थकान और तनाव दूर हो जाते हैं। नंबर 7, कभी भी नींद से समझौता नहीं करना चाहिए। इंसान के लिए 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। अच्छी नींद के लिए सोने से 1 घंटे पहले अपने फोन को दूर रख दीजिए। आप इस समय बस शांत बैठ सकते हैं और रिलैक्स हो सकते हैं। अगर आपको चाय पसंद है तो आप कैमोमाइलिन टी पी सकते हैं। इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो अच्छी नींद लेने में मददगार होती है। बेहतर होगा कि आप सोने का एक टाइम टेबल तैयार कर ले, उसी के हिसाब से उठें और उसी के हिसाब से सोना है। ऐसा होने से शरीर भी उस रूटीन का आदी हो जाता है। नंबर 8, खुली हवा में सांस लीजिए। सुनने में अटपटा सा लग सकता है कि कोई परेशान है, तनाव में है तो हंस कैसे सकता है? तो जवाब है, बिल्कुल हंस सकता है। हंसना तनाव में एक मेडिसिन की तरह काम करता है। एक ठहाकेदार हंसी दिमाग को शांत कर सकती है और आपका तनाव भी दूर कर सकती है। आप किसी स्टैंड अप कॉमेडियन को देख सकते हैं, कोई कॉमिक किताब पढ़ सकते हैं। नंबर 9, पॉजिटिव अफर्मेशन। दिमाग को शांत करने का एक और अनूठा तरीका है। जब भी कभी आपको ऐसा महसूस हो कि आप किसी मुश्किल स्थिति में हैं, तो जोर जोर से अपने आप से बात करते हुए कहिए, आई एम कम, यानी कि मैं शांत हूँ, मेरा दिमाग शांत है। आई ट्रस्ट माई सेल्फ, यानी कि मैं अपने आप पर भरोसा करता हूँ। इस तरह के पॉजिटिव लाइन को अफर्मेशन कहते हैं। आजकल आपको ऐसे कई ऐप मिल जाएंगे जहां आपको हर स्थिति के हिसाब से तैयार किया गया है। नंबर 10, खुद पर भी प्यार बरसाइए। अब हम जानेंगे खुद को शांत करने का सबसे आखिरी और सबसे खूबसूरत तरीका।
अगर आप खुद को लेकर नरमी से पेश नहीं आएंगे तो आपका मन कभी भी शांत नहीं हो सकता। लगातार टॉप पर बने रहने की चाहत और दुनिया भर की चिंताओं की वजह से हम खुद के साथ बहुत सख्त हो जाते हैं। ऊपर जितने भी तरीके बताए गए हैं उनको फॉलो करके आप खुद की तरफ शारीरिक और मानसिक दोनों तौर पर थोड़े दयालु और उदार होंगे। खुद को कभी स्पा के लिए ले जाएं, अच्छी जगह पर खाने जाएं, कहीं बाहर नहीं जाना चाहते तो घर पर ही सेल्फ केयर रूटीन फॉलो कर ले। ये छोटी छोटी चीजें आपको अंदर से खुश कर देती है, जिससे आपका दिमाग शांत रहता है। एक शांत दिमाग कई बड़ी चीजों को करने के लिए काबिल होता है। इसलिए ऊपर बताए गए तरीकों को फॉलो करके आप अपने दिमाग को सुटेबल करने की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। अगर आप पहले से इन्हें अपनाते आ रहे हैं तो अब इन्हें ज्यादा समय दीजिए। वैसे भी अच्छी सेहत, अच्छी हंसी, अच्छा एक्सरसाइज और बढ़िया सी चाय किसी का दिन बना सकती है। इससे कुछ बिगड़ेगा तो नहीं। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।